इंतजार कर रहे थे। मेरे लिए मुश्किल काम है कि इसको कब बुलाऊं, कैसे बुलाऊं, किस अंदाज से बुलाऊं, लेकिन एक कोशिश है जो आप तक पहुंचेगी। गालिब ने कहा था कि अदाए खास से गालिब हुआ है नुक्ता सरा, सलाए आम है याराने नुक्ता दां के लिए। तो आप सभी के लिए अब सलाए आम है। और जो मुझे लगता है कि शायरी हर वक्त हमारे साथ रहती है, जिसे समझते हैं शायरी हम, सफर मुसलसल है खुशबुओं का। मैं एक ऐसे शायर को जो एक बड़ी जिम्मेदारी के ओहदे पर फायद है, और पिछले 6-7 महीने आप सब लोगों पे तो यकीनन बहुत मुश्किल गुजरे होंगे, लेकिन सुहेब फारूकी साहब ने जिस तरह से अपनी ड्यूटी जो है दिल्ली में नज्म नस्क को कायम रखने की कोशिश की, और उसके बाद तकरीबन 15-20 दिन खुद क्वारंटाइन रहे, कोरोना वायरस को कुचल कर जो है वो हमारे सामने साथ खैरियत से आए। तो मैं सुहेब फारूकी साहब को दावत कलाम दूंगा। आप ये समझ लें कि सुहेब फारूकी साहब अब शायरी के ताल्लुक से भी, अपनी जो पुलिसिया जिम्मेदारी है उसके अलावा शायरी के ताल्लुक से भी एक जाना पहचाना नाम है। उनकी एक खास तरह की चमक है, वो हैरान करते हैं अपने मफहूम से। उनके बहुत से अशार मुझे याद हैं, लेकिन एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है सुहेब साहब का, वो ये है कि तमाम रात दरे मैकदा खुला रखना, तमाम रात दरे मैकदा खुला रखना, सुना है कोई तहज्जुद गुजार आएगा। तो ये पूरी जो पुलिस की ड्यूटी का अलमिया है, उसके साथ सुहेब फारूकी साहब के इस्तकबाल कीजिए। जी शुक्रिया अनस साहब, जल्दी लगा दिया। एनर्जी लेवल बरकरार रहेगा आखिर तक थोड़ा सा आपको सुनने के लिए। सर इस हॉल में सर पहला तो नहीं, दूसरा मुशायरा है, लेकिन हर बार ये लगता है कि नई जिंदगी की शुरुआत है। एक आलमी मुशायरे का आलम अलग होता है खालिद, एक पढ़े लिखे और इतने पढ़े लिखे जिनके हर बार ऐसा लगता है कि मैं फिर से नया करियर शुरू कर रहा हूँ। शकील साहब ने बहुत हौसला दिया मुझको 1 घंटे से लगातार। फरज साहब की जो शख्सियत है उससे थर्राया हुआ हूँ मैं। मेरा पहला इम्तहान है, आलोक साहब के साथ पढ़ चुका हूँ एक बार। तो मेरे लिए बाइस से वक्त होता है सर, मैं कैसी महफिल में अपनी आजमाइश करूँ, तो मैं शेर से करता हूँ। ये क्या कम है दिले नादा किसी की रूनुमाई को। अभी आएगा दूसरा वाला आएगा। ये क्या कम है दिले नादा किसी की रूनुमाई को, इस बेजोक के चर्चे सभी बाजोक करते हैं। इस बेजोक के चर्चे सभी बाजोक करते हैं। अब मैं कि दिलों के राज सुपुर्दे हवा नहीं करते। मुख्तसर है, एक मतले के साथ होती है, और आखिर में शाहरुख को चुराई आप वाली। दरअसल मेरा जो है गालिब साहब से नाता यूं भी है कि गालिब साहब की शख्सियत के बारे में सबसे बता दी, इनके वालिद साहब के बारे में बताना सब भूल गए। उनका ताल्लुक मेरे वाले पेशे से था, मतलब सिपाहगरी से था। तो ये ज़राफत जो है ना, बड़ी मुश्किलों के साथ अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो जो आपने पुलिसिया वर्ड किया है ना, तो पुलिसिया थोड़ा सा नेगेटिव है। अच्छा, मुझे मालूम था आप आने वाले, तो सब पॉजिटिव हो जाएगा आपके आने के बाद। तो जी क्या है कि दिलों के राज सुपुर्दे हवा नहीं करते। वाह, हम अहले दिल है, तमाशा बपा नहीं करते। अच्छा है, बहुत अच्छा। दिलों के राज सुपुर्दे हवा नहीं करते, हम अहले दिल है, तमाशा बपा नहीं करते। और मोइन भाई की हमारे नाम से जिंदा है सुन्नत फरहाद। हमारे नाम से जिंदा है सुन्नत फरहाद। हम अपने चाके गरेबा सिया नहीं करते। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम अपने चाके गरेबा सिया नहीं करते। रंजीत साहब सुन लो, इश्क का चेहरा आपके नजर, ये इश्क विश्क का चक्कर फकत हिमाकत है। फकत हिमाकत है। ये इश्क विश्क का चक्कर फकत हिमाकत है, ज़हीन लोग हिमाकत किया नहीं करते। अच्छा है, बहुत अच्छा। लोग हिमाकत किया नहीं करते। शुक्र, कॉन्फिडेंस आ रहा है। और अपने महकमे का शेर देखिएगा, हमारे तीर को तुक्का कभी नहीं कहना। हमारे तीर को तुक्का कभी नहीं कहना। देखिए, तुक्का एक मामूली सा लफ्ज है, लेकिन इसके लफ्जात देख लीजिए। तुक्का वो तीर होता है जो चल के बेकार हो जाता है। तो
तो कभी कभी तीर खत्म हो जाते हैं तो तुक्का काम आता है। मैं सही कह रहा हूँ सर? तक भी जाता निशाने कि हमारे तीर को तुक्का कभी नहीं कहना, हमारे तीर निशाने खता नहीं करते, हमारे तीर निशाने खता नहीं करते। इस शोलों की लपट आ गई कि आपके घर तक, शोलों की लपट आ गई क्या आपके घर तक, शोलों की लपट आ गई कि आपके घर तक। अब क्या हुआ, शोलों को हवा क्यों नहीं देते? अच्छा, क्या हुआ, शोलों को हवा क्यों नहीं देते? अच्छा। और अब इतनी खामोशी भी सुहैब अच्छी नहीं है। वाह, अब इतनी भी खामोशी सुहैब अच्छी नहीं, अच्छी तो नहीं है। अहबाब को आईना दिखा क्यों नहीं देते? अहबाब को आईना दिखाने क्यों नहीं देते? और ये गजल उसके बाद आप लोगों की जहमत और मेरी मुश्किल तमाम अपनी जगह बैठूं जी। अभी पीछे जिक्र किया था वीसी साहब ने कि उनका बैकग्राउंड साइंस का है। सर मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं है सर, लेकिन अब आपके जब तरफ शेर व शायर हो तो गजल कैसे, आपकी तरफ ये जिक्र किया था कि आपके ऑफिस में गजल लोग सुनते हैं जो आते हैं, तो जब आपके चारों तरफ गजल का मंजर है आसपास, क्या आपकी कैफियत में निकलते हैं कि सर अर्ज क्या है कि अब्रे सियाह कौसे खुजा चांदनी गजल, अब्रे सियाह कौसे खुजा चांदनी गजल, हर मंजरे हयात में ढलती रही गजल, हर मंजरे हयात में ढलती गई गजल। और जब भी तसव्वुरात ने आवाज दी मुझे, जब भी तसव्वुरात ने आवाज दी तुझे, जब भी तसव्वुरात ने आवाज दी तुझे, तहरीर दिल पर हो गई एक चांद सी गजल, तहरीर दिल पर हो गई एक चांद सी गजल। और हर्षे हुजूर हुस्न में नाकाम हो गई। भाई शेर को नजर करने के लिए मुझे इनसे बेहतर कोई नजर नहीं आ रहा कि हर्षे हुजूर हुस्न में नाकाम हो गई, हो पंखड़ी गुलाब की या मीर की गजल, पंखड़ी गुलाब की या मीर की गजल। शेर हो गया था, इसमें मुझे एक मुशायरे बहुत दाद मिली थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी समझ में आए तो दीजिए कि वो और थे कि जिनको सहीफे दिए गए, वो और थे कि जिनको सहीफे दिए गए, हम जैसे अहले दिल पे उतारी गई। अच्छा, बहुत अच्छा, कि जिनको सहीफे दिए गए, और थे कि जिनको सहीफे दिए गए, हम जैसे अहले दिल पे उतारी गई गजल। बहुत अच्छा। और अभी सुनिए कि पढ़ते रहे सुहेब बड़ी आन बान से, पढ़ते रहे सुहेब बड़ी आन बान से, रंजी साहब कि पढ़ते रहे सुहेब बड़ी आन बान से, हम रोज महफिलों में चुराई हुई गजल, फारूकी साहब जो है अपना कलाम सुना रहे थे। हाँ, आप तालियां बजा सकते हैं, बिल्कुल। सुहेब फारूकी साहब अपनी गजल सुना रहे थे। आप में से अगर किसी को भी ये लगे कि मुझ पर एफआईआर हो सकती है तो मेरे साथ बड़ी मजबूत, जिसे कहते हैं बैक जो है वो आशकारा आपी की मौजूद है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। खैर, सुहेब साहब जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहुत अच्छे अशार हम सबको सुना रहे थे। हजरात, मुझे लगता है कि कोरोना का जो वायरस है उसे दो लोगों से बहुत डर लगता है। एक तो जाहिर है कि वैक्सीन जिसकी तैयारियां अब जोरों शोर पर चल रही हैं, दूसरा अगर कहीं किसी मौके पर इस वायरस को मात दी है तो वो शायरों ने दी है। पहले जब उन्हें मालूम हुआ कि अगले 2 महीने तक लॉकडाउन में रहना है तो एक कॉन्सेप्ट निकल आया ऑनलाइन मुशायरे का, और उसके बाद वायरस एक तरफ और हमारे शायर हजरात जो हैं ऑनलाइन एक तरफ। खैर, अब मैं चाहता हूं कि सुहेब फारूकी साहब के बाद एक बहुत मखमली आवाज के मालिक, जिन्होंने शायरी